अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने कल मेरी वीडियो वॉच की, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और स्पेशली आप लोगों ने कमेंट्स किए, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों की हौसला अफजाई का जी। तो मेरा आज का दिन बहुत ज़्यादा जो है वो मैं बहुत ज़्यादा सैड रही, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी थोड़ा सा। और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों का दिन आज का कैसा गुजरा। मैं परेशान उन लोगों की वजह से थी जो सैलाब की जद में आए हुए हैं। मैं आप लोगों से सबसे यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी आफत को, किसी भी जो है वो इस तरह की कोई भी जब वबा या फिर कोई भी आफत, कोई परेशानी मुसीबत आती है तो उसको नॉर्मल जो है वो नहीं लेना चाहिए। अगर हमारा मुसलमान एक भाई बहन भी किसी परेशानी में मुब्तला है तो हम सब जो है वो उसके दुख में, उसकी परेशानी में हमें भी उतना ही जो है वो शामिल होना चाहिए। तो मैं सबसे दुआ की दरख्वास्त करूँगी यहाँ पर कि उन लोगों के लिए जो है वो लाजमी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक जो है वो सबको अपने जो है वो हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और जो लोग इस वक्त इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो अल्लाह पाक उनकी जो है वो मदद फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। और आज जो है वो माशाल्लाह जुमा मुबारक का दिन है, तो जुमे के हिसाब से मैं एक छोटी सी जो है वो हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हदीस शरीफ के मुताबिक जो है वो जुमे के दिन के बहुत सारी जो है वो बहुत सारी फजीलतें जो है वो बयान हुई हैं। तो एक यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो जुमे के दिन के लिए जो सूरत कहफ है, 15वें सिपारे की जो दूसरी सूरत है, 15वें सिपारे में दूसरे नंबर पे जो सूरत आती है ना, सूरत कहफ, उसकी जो पहली 10 आयात है ना, अगर वो ज़ुबानी याद कर ली जाती हैं तो वो पढ़ने वाला जो है, याद करने वाला दज्जाल के फितने से जो है वो महफूज रहेगा। तो आप लोगों को जो है ये एक छोटी सी एडवाइस भी है और ये कहना चाहूँगी, दरख्वास्त है कि कोशिश करें कि ये जो 10 वर्सेस हैं, ये जो 10 आयात हैं, ये लाजमी जो है वो आप लोग याद करें। बाकी अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आमीन जी। तो कल का जो हमारा लेसन था, कल जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, वो एक तो डिफरेंस बताया था तजवीद और किरात में। अगर कुछ लोगों ने जो है वो मेरी कल की वीडियो नहीं वॉच की तो लाजमी तजवीद और किरात में डिफरेंस क्या होता है और तजवीद क्या है और उसमें हम कौन सी गलतियां करते हैं, तो वो लाजमी जो है वो मेरी कल वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में उसी तजवीद के अबाउट जो है वो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें छोटी और बड़ी गलतियों से बचने के लिए सबसे पहले जो है वो हमारा जो मेन पॉइंट है, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमारी जो हरूफ की अदायगी है वो सबसे जो है वो मतलब परफेक्ट होनी चाहिए ना, मुकम्मल तौर पर जो है वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो हरूफ अपने मखरज से जो है वो निकलना चाहिए। अगर हमारी अदायगी दुरुस्त होगी तो डेफिनेटली हम लोग जो नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ चलेंगे, यानी कि हरूफ से जो वर्ड बनता है तो वो हमारा जो है वो बहुत अच्छा अदा होगा। जब हम जो लफ्ज़ है उसको अच्छा पढ़ेंगे तो देन हम आयत की तरफ जो है वो चलते हैं, फिर हम जो है वो आयत को भी जो है वो बखूबी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो उससे पहले जो है वो आती है हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी जो है वो एक पूरा ख़ानदान है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पर समझाना चाह रही हूँ कि जैसे कि ख़ानदान में बहुत सारे लोग होते हैं, हम एक ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे वो रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं। तो उन रिश्तों को जो है वो अगर हम देखें तो कुछ मर्द होते हैं, कुछ ख़वातीन होते हैं, फिर उसके अलावा जो है वो चलते हैं नेक्स्ट, तो कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ दरमियाने से होते हैं। तो मतलब ये एक ख़ानदान है। इसी तरह जो है वो हरूफ तहज्जी को आप ले लें, ठीक है। हरूफ तहज्जी जो है वो एक मुकम्मल एक ख़ानदान है जिसके टोटल जो है वो 29 यानी कि 29 हरूफ होते हैं, ठीक है। इसकी जो है ये वाला जो है ना वो सबसे मेन जो हमारा पॉइंट है ना वो ये है, ये जो हमारे हरूफ हैं अगर इनकी जो अदायगी है वो बिल्कुल दुरुस्त होगी, इसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इसकी आइडेंटिफिकेशन अच्छी होगी, तो नेक्स्ट जो है वो सेकंड चैप्टर जो है वो बच्चा इजीली पढ़ सकेगा। अगर आपका ये फर्स्ट जो लेसन है ना ये बहुत पुख्ता होना चाहिए, इसकी जितनी हो सकता है प्रैक्टिस करवानी चाहिए, इसकी बार बार मश्क करवानी चाहिए बच्चों को। इसका एक हरफ जो है वो उसकी अदायगी पे अगर आपको 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना भी लगता है तो आप ज़रूर लगाएं, ज़रूर करें, क्योंकि ये जो अदायगी है ये परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन से हरूफ हैं? अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा,
خا، دال، ذال، واو، زا، سین، شین، صاد، ضاد. اچھا یہ والا جو حرف ہے یہ کچھ لوگ غاد اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں ضاد، تو، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. جی تو یہ وہ حروف ہیں جو میں نے پڑھے ہیں. اب ان کی ادائیگی کس طریقے کے ساتھ ہوگی اور کون سے حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، کون سے باریک پڑھے جاتے ہیں، کون سے حروف ہیں جو بعض جگہ پر موٹے پڑھے جاتے ہیں اور بعض جگہ پر جو ہے وہ باریک پڑھے جاتے ہیں، یہ جو ہے وہ ایک مکمل تفصیل ہے. وہ انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو ابھی تک کا جو ہے وہ میرا جو آج کا جو مین ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو حروف تہجی ہے وہ ہمارا مین پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو میری اس ویڈیو کو واچ کر کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیجیے گا، ان کو جو ہے وہ اس کی پریکٹس کروائیے گا. آپ خود بھی اس کی پریکٹس کریں، اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ اس کی پریکٹس کروائیں. آپ جو ہے وہ حروف تہجی کو بالکل سیدھا، پھر اس کو الٹ والی سائڈ پر، ٹھیک ہے، اور پھر اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کی طرف اس طریقے کے ساتھ اس کی مشق کروائیں. بیچ بیچ میں سے سنیں، اس کی لائنز کو اپ ڈاؤن کر کے جو ہے وہ پڑھیں، پڑھائیں، سنیں، سنائیں. تو انشاءاللہ اس کی جو مشق ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. جتنی اس کی مشق اچھی ہوگی، جتنا آپ کی حروف کی ادائیگی جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ والا حرف اس مخرج سے نکلے گا، تو اس کی ویسے ہی پریکٹس کریں. اس کی 1 ہفتہ پریکٹس کریں، اس کی 1 مہینہ پریکٹس کریں، لیکن اس پہ جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ ورک کرنا ہے، اس کی بار بار مشق کرنی ہے تاکہ آپ کی ادائیگی بہترین ہو گئی. جب بالکل پرفیکٹ ہو گئی تو آگے والا جو لیسن ہے وہ پڑھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کل جو ہے وہ ڈسکس کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر میری کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، یا پھر آپ لوگ مجھے کوئی بھی جو ہے وہ رائے دینا چاہتے ہیں، یا پھر آپ لوگوں کو کوئی بات ہے جو اچھی نہیں لگی، یا کوئی بات آپ کو بہت اچھی لگی ہے، تو آپ پلیز جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے وہ بتائیے گا. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو، آج کا لیسن اچھا لگا ہو تو کائنڈلی ضرور جو ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنی امت مسلمہ کو جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. تو انشاءاللہ تمام امت مسلمہ، تمام مسلمز جو ہے وہ میری دعاؤں کا جو ہے وہ حصہ رہیں گے. مجھے بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے رکھیے گا. بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.